ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बहुजन समाचार के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मकानों से तानाशाही नहीं चलेगी। हमारा मकसद ये है कि परिवार को न्याय क्यों नहीं मिल रहा। हम 4 बार इस मामले में आ चुके हैं और जिस प्रकार से उस भाई को पुलिस ने कस्टडी में ले रखा है, तो मुझे आप एक बात बताओ कि परिवार को कस्टडी में ले लेगी पुलिस, तो फिर यहाँ आपके पास आकर क्या बताएगा, अपनी समस्या कैसे बताएगा? बता रही है बहन, बता रही है, बताओ माता जी बताओ। भाई बात ही है तो बच्चा नहीं है, जो लड़का है वो आपको वो बात कर रहा है, वो सिस्टर कह रहे हम तुम ना करें, आप ही हैं मैं भी यही हूँ। एक मिनट दिखा दो साहब, आप ये चाहते हैं ना कि ये लोग अपने घर जाएं शांतिप्रिय तरीके से, आपकी बात मान कर जाएं। जब वो परिवार की लड़की कह रही है उसे भी डर है हमें भी डर है, वो लड़का आ जाएगा। हाँ जी आप बताओ वो कैसे होगा? नहीं होगा कब तक सीओ साहब? मामले मुझे न्याय में कमी चाहते ना आपके सम्मान में। अच्छा हो गया। अब मैं एक बात कहूं, कर्तव्य में कमी। इन्हें न्याय जब मिलेगा जब अभी इनका भैया आप कह रहे हो मेरे पास नहीं है, इनका भैया घर नहीं है, पुलिस साथ है, हमें सम्मान जब मिलेगा जब ये समाज के लोग आपको हाँ बात समाज का दबाव है इसलिए। अब 3-4 मुख्य मांगे हैं। जो 2 व्यक्ति आरोपी हैं जो मैन है जिन्होंने फोन की, अब आप सोचते होंगे भले ही मैं यहाँ ना रहता हूँ लेकिन अगर मेरे को छींक भी आती तो मुझे दर्शा सकते हैं। जो यहाँ वकील होंगे, चार्जशीट लग गई, प्रशासन पे दबाव है, हम 100 आदमी खड़े नहीं कर सकते कि जी वो फोन हमें नहीं पता, इलेक्ट्रॉनिक है, कुछ भी हैक हो सकता है यहाँ पे। ये तो मौके पे गाँव में ही था, प्रशासन को पावर है 120 में लेने की उसे। अब हम हाय हुल्ला करते रहे हमें। अब ये अभी तक यहाँ ये कन्फ्यूजन थी कि जी गांव जाना, लड़का है नहीं। अब ये क्लियर हुआ कि लड़का घर पहुंच रहा, पुलिस लेके जा रही है। किसी की मंजाल नहीं है, किसी की मंजाल नहीं है, किसी की मंजाल नहीं है कि कुछ कर दे। उसके बाद में अभी आपने देखा यहाँ जो यहाँ बैठे हैं ये संवैधानिक हैं लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। अब एक कोई बदतमीजी करके चला गया, मैं भी जानता हूँ आप भी जानते हैं कौन है क्या नहीं है। अब मैं अपने भाई को फंसाऊं? नहीं सही है भाई, सब लोग यहाँ बदतमीजी कर लेते। मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब से, अजय के लोग भी हैं, कितना धक्का मुक्की रवि गौतम बर्दाश्त नहीं करता, पता मंजीत को भी मैं ईंट का जवाब पसंद देता हूँ। लेकिन यहाँ मेरा परिवार है, मेरा घर है, मैं आया था परिवार को न्याय दिलाने के लिए, इनका मुकदमे लगवा दूँ। और अब रिजल्ट आपने देख लिया हमारा। अब तो मैं तो कहना वो पार्षद हमारा है ही नहीं। हाँ, जो माफी मांग कर भाग जाए। सही कह रहे हैं, पार्षद बेटा समाज ने 2 पंचायतें करी। हाँ। एक दबाव में फैसला गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि परिस्थिति को देखकर निर्णय लेना चाहिए। तो मेरी आपसे अपील है कि हम लोग आए थे सभी लोग करने में, उस दिन आप सब लोग उपस्थित थे और हमने उस दिन डीएम साहब को भी कहा था, ये बहन भी जो है ना, इस बहन को डीएम साहब के सामने बिठाया था। मैंने कहा पहले इसकी सारी बात सुनो। इस बहन ने सारी बात पॉइंट टू पॉइंट बताई थी, भाई इस तरह का मामला है, इस तरह का मामला है, जो दोषी हैं जो इधर उधर की सारी बात बताई। भैया हमने डीएम साहब को पूछा था कार्रवाई हुई जाना है तो वो अरेस्ट हो। और उसके बाद में मैंने लाइसेंस, सशस्त्र लाइसेंस की बात कही थी। मैंने कहा जी परिवार दहशत में है। एक तो मैंने कहा डीएम साहब को मैंने ये कहा था, मैं कहा परिवार को हम वहाँ नहीं रहने देंगे, परिवार को हम सिटी में लाओगे, वहाँ परिवार के साथ में फिर किसी ने दोबारा घटना कर दी हम क्या जवाब देंगे भाई अपने समाज को। अच्छा दूसरी बात ये है कि मैं कहा परिवार को एक तो सशस्त्र लाइसेंस दिलवाओ, तो डीएम साहब ने कहा था भाई 24 घंटे में इनका लाइसेंस बन जाएगा, फाइल डलवाओ। लाइसेंस तो बन गया है कि जो सच है उसको सही है, लेकिन जो सशस्त्र है, जो बंदूक होती है, हमने वो भी कहा था वेपन भी आप दिलवाएंगे, तो उन्होंने अब तक वेपन नहीं दिलवाया। लेकिन उन्होंने आज भी आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्दी इसकी व्यवस्था करवा देंगे।
लेकिन इस मामले को प्रशासन से ये कहना चाहते हैं मैम 3 महीने हो गए इसे वार्ता करते करते, क्या सरकार के दबाव में हो, हमारी मांग क्यों नहीं पूरी हो रही, हम ये बात बताने आए आपको। तो इसलिए अगर 24 घंटे में, देखो ऐसा है ये 2-3 महीने के लिए फिर डाल देंगे तो फिर 2-3 महीने में वेट करते रहेंगे। हम तो यूँ कह रहे थे, मैं समाज के लोगों को यूँ कहकर जा रहा 24 घंटे में ये क्या नाम है डिमांड पूरी होती है, ठीक है। अन्य भाई जिलाध्यक्ष जी कहाँ, अंकुर भाई डीएम साहब के यहाँ जाकर बैठ जाइए सवेरे और पल्ली में ही बिछाकर इनको डीएम साहब हम जो है ना ज्यादा भ्रम न रखो भाई साहब। अब सुन लो मेरी बात, एक तो लाइसेंस मिलना है, एक तो बंदूक मिलनी है जो जिसका लाइसेंस बना है, और दूसरी बात यह है जो पट्टा मिलना था, डीएम साहब को इतनी पावर होती है, डीएम साहब अगर चाहें तो किसी पटवारी को सख्त आदेश करके भाई इसकी नाप तोल करके पट्टा दो 24 घंटे में दे सकते हैं, लेकिन वो भी अब तक पूरा नहीं हुआ। और तीसरी मांग ये है जो पैसे की जो सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना था, कितना मिलना था बहन, 1 करोड़ मिलना था भाई, उस पर क्यों चर्चा हो रही, उस पर चर्चा हो। और तीसरी बात ये है डीएम साहब जो है ना जिले के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उन्हें जो है ना लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करना है, सब चीजें उनको पावर होती है। ये जो क्या नाम है जो डूडा में जो योजना में जो सरकारी आवास बनते हैं, अगर डीएम साहब चाहें तो मजिस्ट्रेट को 24 घंटे के अंदर तत्काल कहें कि एक फ्लैट खाली करवाओ, तो 2 घंटे के अंदर फ्लैट खाली हो सकता है। तो हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन को हमें भ्रम बना रखो भाई, 24 घंटे के अंदर एक तो वो फ्लैट सिटी में चाहिए परिवार के लिए, और जो वो बंदूक है वो भी चाहिए, और एक जो है ना पट्टा दिलवाओ। ये 3 मांगे हमारी 24 घंटे में पूरी होनी चाहिए। अन्य जिलाध्यक्ष की पल्ली बिठाकर डीएम साहब के आ जाइए आप। मंजीत भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंजीत भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसमें ना परिवार को गुमराह होने की जरूरत है और ना आपको गुमराह होने की जरूरत है, ठीक है। 24 घंटे भाई हमारी मांग पूरी करो। 24 घंटे बाद आप मेरे साथ हो ना। जय भीम जय भारत। भाई बड़े छोटे सबको क्रांतिकारी जय भीम। इस संघर्ष की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। अगर कहीं भी मेरठ के हमारे जाटो समाज का पसीना भी गिरेगा, हम अपने खून की नदियां बहा देंगे। प्रशासन पुलिस हमें कमजोर ना समझे किसी तौर पर भी। ये ध्यान रखें कि हम वही कौम है जिन्होंने लड़ाइयाँ बहुत बड़ी बड़ी लड़ी हैं, लेकिन संविधान को मानते हैं। अपनी लड़ाई संविधान के तरीके से लड़ना हम जानते हैं और संविधान के तरीके से लड़ रहे हैं हम लोग। रवि भाई ने बात बता दी, मंजीत भाई ने बात बता दी, जैसे इन्होंने कहा है उसी तरीके से पूरा समाज तैयार है। जितनी मांगे प्रशासन ने मांग ली है, अच्छी बात है। जो नहीं माननी है उनको मान लिया जाए, नहीं तो पूरे मेरठ का सांस लेना बंद कर देंगे हम लोग। क्रांतिकारी जय भीम।